कोरोना के लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस महामारी के दौर में? मैं रमाशंकर भीम एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी क्रांति दल। पहले तो इस कोरोना महामारी के दौर में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का कोई वैक्सीन अब तक बना नहीं है, और निश्चित रूप से अभी कहीं बनने की संभावना भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। ऐसी स्थिति में हमको कोरोना के साथ युद्ध करते हुए ही जीना है। तो जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आती हैं, या जो हमारे वैज्ञानिक या जो चिकित्सक लोग हमें गाइडलाइंस देते हैं, आप पूरे देश के वासियों से मैं अपील करूंगा कि उन गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को भी ये पूरे तौर से ध्यान में रखना होगा कि जनता सरकार की गाइडलाइंस का पालन करे। उसके लिए जनता की मूलभूत समस्याओं पर भी सरकार को पूरी तौर से तवज्जो देनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि आपने विद्यालय भी बंद कर दिए हैं, न्यायालय भी बंद कर दिए हैं, और मदिरालय आपने खोल रखा है। पान गुटखा आपने पहले प्रतिबंधित किया, फिर आपने उसको खोल रखा है। हॉटलाइंस में आप पत्रकारों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। सरकार क्या कर रही है, इसकी जानकारी अगर मीडिया के माध्यम से जनता को नहीं पहुंचेगी तो जनता के अंदर निश्चित रूप से एक बेचैनी सी महसूस होगी। इसलिए पत्रकार बंधुओं को हर जगह आने जाने की पूरी सुरक्षा मानकों के साथ में आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं बड़े सम्मान के साथ पत्रकार बंधुओं का सम्मान करता हूँ। मैं उससे जुड़ा भी रहा हूँ, एक पार्टी में रहते समय मैं प्रवक्ता रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि हमारे अखबार समूह या चैनल समूह के 70% पत्रकार बेरोज़गार होते हैं, और वो सिर्फ सेवा की भावना से चैनल से या अखबार से जुड़े होते हैं। उनके मालिकान उन्हें कोई भी मेहनताना नहीं देते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि आप सेवा करते रहिए, और जब आपका वक्त आएगा फिर आपको सुविधाएं फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे। वो अपने खर्च से सेवा करते हैं। आज के लॉकडाउन के दौरान भी मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया के लोग, मीडिया के लोग जगह जगह जा कर के जो न्यूज़ कवरेज करते हैं, जो समाचार लोगों के बीच में देते हैं। आपने कोरोना योद्धाओं में पुलिसकर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, मेडिकल स्टाफ को शामिल कर दिया, लेकिन ये पत्रकार भी तो कोरोना जैसे प्रभावित क्षेत्रों में जा कर के समाचार संकलन का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत कोरोना योद्धाओं से कम नहीं है, और उनके लिए सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे पत्रकार बंधु जा रहे हैं उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्रॉपर अपडेट मिलना चाहिए, और इनके साथ अगर कोई दुर्घटना या कुछ ऐसी स्थिति होती है तो उनके लिए भी सरकार कम से कम ऐसी स्थिति में 2 लाख से ले करके और 10 लाख और 20 लाख तक के मुआवजे की घोषणा करे, और उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उनकी चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी सरकार के पास होनी चाहिए। मैं आज के मौके पर अगर कुछ कह दूं तो अच्छा बुरा मत मानिएगा, मैं इस सिर्फ अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूं। अगर इस दौरान किसी हमारे पत्रकार भाई के साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसे काल के गाल में समाना पड़े, तो कम से कम ऐसी स्थिति में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुआवजा सरकार देने की घोषणा करे। दूसरी बात, आज के दौर में आपने जो विद्यालय बंद कर रखे हैं, इसकी तरफ आपके माध्यम से मैं पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार कह रही है कि फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि आप फीस ले ही क्यों रहे हैं जब स्कूल बंद है? आपने स्कूल के मेंटेनेंस का पैसा ले रखा है, बिजली का बिल उसी में जुड़ा हुआ है, वाहन जो आते हैं उनका कन्वीनियंस जुड़ा हुआ है। जब वाहन नहीं चल रहे हैं तो फीस में से जो स्कूल का बिजली का, पानी का, पंखा का और कन्वीनियंस का शुल्क है, उसे तो कम से कम, अगर सरकार तो फीस ही न ले, लेकिन अगर लेती भी है तो कम से कम इसको माइनस करना चाहिए, और ऐसा आदेश करना चाहिए कि चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सब पर ये आदेश बाध्यकारी होना चाहिए।
और ये जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ फीस वसूली का धंधा चल रहा है, इससे कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मात्र 5 से लेके और 20% विद्यार्थी ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, बाकी ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आपका लॉकडाउन है, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मध्यम वर्ग में जो छोटा व्यापारी है उसके साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार का छोटा व्यापारी है, किराने का मजदूर है, किराने का शॉप खोल रखा है, मेडिकल स्टोर खोल रखा है, कोई दूसरी सब्जी की दुकान खोल रखा है, एक आदमी के साथ 2-3 लेबर ऑटोमेटिक लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। और इन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, इन लोगों को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं सरकार कर पा रही है कि अगर इनका लॉकडाउन में ये दुकानें नहीं खोलेंगे तो सरकार इनकी भरपाई कैसे करेगी, ये तय नहीं हो पा रहा है। सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने नहीं जा रही और मैं अपील करूंगा कि सरकार को इस दिशा में भी प्रभावी कदम उठाना चाहिए। देखिए, दूसरी एक बड़ी बात है, आखिरी बात मैं कहूँगा कि जैसे कि कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि साहब शराब की दुकानें सिर्फ इसलिए खोली गई हैं कि राजस्व की भरपाई। मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहूँगा कि राजस्व की भरपाई कैसे होती है? ठेका तो उठ गया, 31 मार्च को जब ठेका उठ गया तब जो कमीशन सरकार को मिलना चाहिए था वो मिल गया। अब इसकी राजस्व की भरपाई तो एक बहाना है। अगले साल का ठेका उठा के कमीशन खोरों को, ठेकेदारों से, लाइसेंस धारकों से अपने कमीशन लेकर के अपनी जेब भरना है। और राजस्व की अगर आप बात करेंगे तो न्यायालय सबसे ज़्यादा राजस्व देता है आबकारी के बाद में, लेकिन वहाँ पर कमीशन नहीं होता है। स्टाम्प आप खरीदेंगे 10 रुपये का तो 10 रुपये का खरीदेंगे, उसमें सरकार को या उसमें बिचौलिया कोई नहीं है। 5000 का स्टैंप खरीदेंगे तो 5000 का स्टैंप रहेगा। ऐसी स्थिति में न्यायालयों को भी खोलना चाहिए। लेकिन आखिरी बात में, सरकारी कार्यालय हो, निजी कार्यालय हो, न्यायालय हो, चिकित्सालय हो, डॉक्टरों की परामर्श और वैज्ञानिकों की सलाह पर 2/3 नहीं 1/3 उपस्थिति के साथ सारे कार्यालय और न्यायालय खोले जाने चाहिए। सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। और जितने भी मजदूर जहाँ कहीं भी फंसे हैं, लाने में बहुत विलम्ब हो गया। ये काम बहुत पहले हो सकता था, तमाम जानें बचाई जा सकती थी। अभी भी मेरा कहना है कि घर के लड़का खोई चाटे गांव में कहावत होती है, और समझाने का गगरी जाएं। देश में फंसे हुए मजदूरों को तो लाने की व्यवस्था हो नहीं पा रही, और विदेश से अभी भी कह रहे हैं कि इतने लोग हमारे फंसे हैं, कोई प्लेन से लाया जाएगा, कोई समुद्री जहाज़ से लाया जाएगा, जैसे भी आएगा उसको लाया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़दूरों को आप उनके घरों तक पहुँचाइए, और अगर कल कारखाने खोल रहे हैं तो उनको आप रोकिए, तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा भी देने का काम होना चाहिए। मैं आज के आपके सबके माध्यम से अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूं, और इन मुद्दों पर या समसामयिक मुद्दों पर अगर आप लोग कोई दूसरा प्रश्न पूछना चाहेंगे तो हम जवाब देने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सही संदेश समाज के अंदर जाए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।